आज हम आपको माध्यिका निकालना सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बहुलक निकालना सिखाया था और इस वीडियो में हम आपको माध्यिका निकालना सिखाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप किसी की भी माध्यिका निकाल सकते हैं। आपके 10 में ये माध्यिका आती है, पेपर में बहुलक आता है, माध्यिका भी आती है और वो वाला क्वेश्चन भी आता है, समांतर माध्य ज्ञात करना भी। तो ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। तो बात करते हैं माध्यिका की। तो देखिएगा, माध्यिका की दो कंडीशनें होती हैं। क्या दो कंडीशनें होती हैं? इसके दो फॉर्मूले होते हैं। यदि हम गिनेंगे और जैसे कितनी भी संख्याएं दी गई हों, जैसे मान लिया हमें n बराबर 10 दिया गया या n बराबर 7 दिया गया या 11 दिया गया, कितना भी दिया गया, तो जब हमारा सम आएगा ना, जब सम की बात आएगी तब अलग फॉर्मूला लगेगा और जब विषम की बात आएगी तब अलग फॉर्मूला लगेगा। तब जैसे यहाँ पे जैसे विषम आया तो विषम के लिए 1n+1/2 ये फॉर्मूला हो जाएगा माध्यिका बराबर। और जब बात सम की आएगी तो n/2 प्लस यहाँ पे हिंदी लिखी जाएगी 1n/2 + 1/2, ये अब इसके अपान में 2। ठीक है, इसके बीच में हिंदी है। तो इन दोनों फॉर्मूलों के यूज से हम निकालेंगे। हालांकि आपके मॉडल पेपर में अलग तरीके से दी गई वो तरीका हम नहीं देखेंगे, अपने ही तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम होगा, यहाँ पे लिखा है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, तो पहले आपको प्रकृत संख्याएं पता होनी चाहिए क्या होंगी। तो प्रकृत संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 प्रकृत संख्याएं पूछी ना, तो यही तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। हमने आपसे इतना कहा, इतना तो आपकी किताब में दिया ही जाएगा। यहाँ पे हिंदी लिख दिए, सवाल थोड़ा अजीब था इसीलिए पहले लिखा हमने। आपने 10 प्रकृत संख्याएं लिख ली। अब आप गिनिए कि ये संख्याएं कितने हैं, कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब n बराबर 10 लिख लो। सम है, सम है तो सम वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर लिखिएगा, हिंदी में लिख दें, माध्यिका बराबर, इसके बाद माध्यिका बराबर लिखना, माध्यिका बराबर लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिखा जाए? अभी हमने बताया कि n/2 बे पद का मान प्लस n/2 + 1। ठीक है, पद का मान। ठीक, इतना लिखने के बाद आप लाइन करना इसके अपान में, ठीक, और इसके भी अपान में 2 लिख लेना। अगर सम की बात आए तब आपका यही फॉर्मूला लिखा जाएगा। हो गया। और देखिएगा मेरा आरोही क्रम में भी लिखा है। हाँ, ये बात पहले बताना भूल गए। सबसे पहले आपका काम यही होगा कि इसको आरोही क्रम में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसे आरोही क्रम में लिख लिया, गिन के लिख लिया। अब n का मान कितना दिया गया है? n का मान दे रखा है 10, तो n की जगह पर 10 लिख लें। ठीक है, हिंदी लिख लो भाई। मान यहाँ पे भी n का मान रखो।
ठीक है। अब इसका इसमें भाग दो तो कितना आएगा 5वें पद का मान। ठीक, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसको भाग दो, 2 से कट जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 6वें पद का मान। ठीक है भाई, इससे काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 ये एक, ये कितना हो जाएगा 6 और अपान में कितना 2। अब 5वें पद का मान कैसे लिखोगे? 5वें पद का मान कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान 5 ही है और 6वें पद का मान 6 ही है। 1 2 3 4 5, 5वें पद का 5 लिख लिया। अब 6वें पद का मान क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लो और अपान में ये वाला 2 लिख लो। इन दोनों को जोड़ो 11 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग दो। ठीक, 2 पंचे 10, 1 उतरेगा, 0 बढ़ाओगे, 10 में लगाओगे, 2 पंचे 10, तो कितना है 5.5। अब 5.5 आपको कहीं लिखाई दिखा दे रहा है तो आपका लगा लो, आपका आंसर हो गया। बताओ भाई, समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी सबसे पहले आपका काम होगा कि आप आरोही क्रम में लिखिएगा। ठीक है, तो इसको भी आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम में, आरोही अवरोही नहीं, जो आप छोटी बड़ी संख्याएं पढ़ते हैं तो इसमें सबसे छोटी लिखी जाती है। सबसे छोटी कौन सी है? 0 है। उसके बाद छोटी कौन सी है? 1 है नहीं कहीं, 2 है, 2 लिख लो। 3 है कहीं पे नहीं है, 4 5 6 नहीं, 7 है, 7 लिख लो। 8 नहीं, 9 है, 9 लिख लो। 10 के बाद 12 लिख लो, 15 लिख लो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या लिख लो पहले, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे आप जीना पे खड़े ना, जीना पे यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यही क्या आरोही क्रम कहलाता है। भाई आप जीना पे खड़े, 1 पैकरिया 2 पैकरिया, आप बढ़ते जा रहे हैं पैकरियाँ, है ना, तो ये आपका आरोही क्रम होता है। समझ गए? अब आप छत पे खड़े हैं और छत से नीचे तो उतर रहे हैं, घट रही ना आपकी, वो अवरोही क्रम होता है, ये आरोही क्रम है। ठीक है, सबसे पहला आपका काम ये हो गया। दूसरे नंबर का काम क्या है? n का मान कितना है, कितने आपके नंबर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 दे रखा है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखा है। इसमें भी भाई सम है, तो भाई फॉर्मूला लगाइएगा माध्यिका बराबर ठीक है। आपका बहुविकल्पी सवाल है, जरूरी नहीं है आप इतना फॉर्मूला लिखो, आप शॉर्ट भी लगा सकते हो। लेकिन भाई हम शॉर्ट नहीं लगा सकते क्योंकि जो 8 वाले बच्चे हैं, जो 7 वाले बच्चे हैं, और प्राइवेट की किताब में 6 में भी दिया गया है, तो इसलिए भाई हम शॉर्ट नहीं बता सकते हैं। आप अगर आपको शॉर्ट लगाना हो तो वो बाद में तरीका बता देंगे हम। ठीक है, इसलिए आप शॉर्ट भी लगा सकते हो इसे, इतना ना करके, क्योंकि आपका बहुविकल्पी है। अभी बता देंगे, लास्ट में बता देंगे, तब तक आप समझ लो, है ना। समझना जरूरी है, वो बात अलग है, पेपर के लिए पढ़ता है दुनिया हर कोई, लेकिन ये भी बात होती है कि आप सीखना आपका दायित्व है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हर चीज़ सीखनी होती है।
मान लो सपोज दैट आपका कभी छोटा भैया पूछ देगा ये बता दो, तो आप उसे डिटेल से समझा तो पाओगे, नहीं आता होगा कैसे समझा पाओगे। इसलिए सीख लो पूरा, उसके बाद में आपको शॉर्ट से भी बता देंगे शॉर्ट कैसे लगाते हैं। तो n का मान रखिएगा आप, ठीक है। n का मान जितना भी आए उतना आप रखना, ठीक है। जैसे पिछले वाले में 10 आया था, हमने 10 लिख लिया, इसमें 8 आया, इसमें 8 लिख लिया, किसी में 4 आएगा तो 4 लिख लेंगे, किसी में 12 आएगा तो 12 लिख लेंगे। पहले वाली तरीका सेम इसको भी लगाइएगा, तो लगा दीजिएगा। इसका इसमें भाग दो, 2 एकम 2 और 4 दूना 8, 2 चक्कू 8, बे पद का मान प्लस, इसे भी काटो, 4 ये है, 1 ये, 5 हो जाएगा, तो 5वें पद का मान। अगर किसी को दिखाई ना दे रहे हो तो अपनी क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है। तो चौथे पद का मान लिख दो, 1 2 3 4, चौथे पद का मान क्या है, 5 है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 लिख दिया। 5वें पद का मान 1 2 3 4 5 7 है, और अपान में 2, इन दोनों को जोड़ो तो 12 हो जाएगा, और 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका, आ गया। अब बात करेंगे इसके शॉर्ट लगाने की। तो देखो, जैसे आपका n का मान कितना है, 8 है, तो ऐसे लिख लो आप, सूत्र तो आपको याद ही हो गया, ठीक, अपान 2, ठीक है। इसे 4 हो जाएगा, इसे ये 5 हो जाएगा, दोनों के पद को जोड़ लो, इसका पद 5 था, इसका 7 था, तो 12 इसका आधा कर दो। या फिर आप इसे करो कि पहला लिखो, पहला मतलब कितना आपका आया, जैसे n बराबर 8 आया, इसका आधा कर लो, 4 और 4 में 1, तो 4 यहाँ पे लिख लो, 1 यहाँ पे लिख लो, बढ़ा के 5, तो दोनों पद लिख दो, आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अभी एक बार और बता देंगे, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ऐसे आपको दे रखा है कि संख्याएं आपकी ये हैं और इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका निकाल के दिखाइए आप। सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप आरोही क्रम में लिखिएगा, उसके बाद n बराबर गिनिएगा, ये देख लो समय विषमय, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं भाई, आरोही क्रम में पहले लिखते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 2 है, ठीक है, 2 लिख लिया। 2 के बाद में 3 भी लिखा है, 3 लिख लो। 3 के बाद में 4 लिखा है नहीं, 4 भी लिखा है। 5 लिखा है, नहीं लिखा है, 6 लिख लो। 6 के बाद में 7 लिखा है, लिखा है। 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 नहीं है, 9 है। 10 11 है, 15 है, 16 है और 20 है। ऐसे आपको संख्या दे रखी है। अब आप n बराबर लिखिएगा कितने हैं, तो लिखिएगा, काउंटिंग मारिएगा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है भाई। सब समी वाले आ रहे, एक भी विषम वाला नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई। ये क्वेश्चन 2016 में आया था पेपर में, 2016 का पेपर था उसमें आया था। तो नहीं भाई दे रखा n बराबर, लिख जो दिया है वो लिख लो।
अब मेरी इच्छा है आप वीडियो को रोको, एक बार आप पे आंसर आ जाएगा। वैसे लगा दो आपको सम वाला फॉर्मूला और हो जाएगा आप पे। तो देखो क्या था फॉर्मूला, माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान। ठीक है, फॉर्मूला भाई याद कर लो आप, रूप आप पे सवाल लग जाएगा। ठीक है, n का मान कितना है 10/2 पद का मान प्लस पद का मान। ठीक है, जहां जहां पे n दे रखा वहीं पे तो मान लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे n का मान दे रखा, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे n का मान दे रखा, यहाँ पे रख लिया, और अपान में 2 है तो 2 लिख लिया। आप इसका इसमें भाग दो तो 5 आएगा का मान। आप इसका इसमें भाग देंगे तो 5 ये 1 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6वें पद का मान और अपान में 2। अब 5वें पद का मान क्या है लिखिएगा, 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान है 7। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान 7 लिख लिया। उसके बाद कितना दे रखा 9, 6वां पद। भाई यहाँ पे लिखा 5वां पद तो 5वां पद लिख लिया, यहाँ पे लिखा 6वां पद तो 6वां पद लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 दूनी 14, 16 हो जाएगा अपान 2। इसका इसमें भाग दो कितना आ गया 8। आपका 8 अगर कहीं पे दे रखा हो तो आप टिक लगा दो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आ गया समझ में। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भाई 2014 में आया था, 14 के बाद 18 में आया था। ये हमारा मानना है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये भाई आप अच्छे से लगाना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हो तो एक बार बताना, आगे पीछे करके देखना। ठीक है, तो अगला सवाल दे रखा उन्होंने, इसमें लिखा है कि संख्याएं 3, 5, 7, x, x+2, 15, 17, 21 आरोही क्रम में लिखी गई हैं। मतलब आरोही क्रम में लिख दी गई हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। यदि इनकी माध्यिका 12 हो तो x का मान क्या होगा। यदि इनका, तो सबसे पहले गिनो कितना दे रखा है, पहले लिख लो। ठीक है, तो पहले लिख लो, हिंदी लिखो पहले, बाद में। आरोही क्रम में, ठीक है, 3, 5, 7, x, x+2, 15, 17, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है। आरोही क्रम लिखी गई है इनकी माध्यिका इतना 1 2 3 4 5 8 ही है भाई। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। n बराबर 8 लिख लें, n बराबर 8 लिख लें। जब 8 लिख लिया, अब भाई सूत्र लिख दीजिए आप। माध्यिका बराबर n/2 पद
प्लस पद का मान। ठीक है, n की जगह पे 4 लिखिए, ओ सॉरी n की जगह पे 8 लिखिए, यहाँ पे भी 8 लिखिए आप। अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, आप लिख लेना, आप समझदार हैं। n की जगह पे 8 लिखिए अपॉन 2 + 1। ठीक है, इसका इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चक्कू 4 बार जाएगा, और यहाँ पे इसमें भाग दोगे तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, और अपान में 2। तो चौथे पद का मान लिखो। चौथा पद कौन सा होगा? 1 2 3 4, एक चौथा पद आपका ये होगा। पांचवा पद आपका क्या होगा? 1 2 3 4 5, पांचवा पद होगा आपका x + 2 अपान 2। कोई दिक्कत? बोलो। सबसे पहले आपने जो आरोही क्रम में लिखा था उसे लिख लिया। उसके बाद आपने क्या किया? 2 चक्कू 8, 4 बार गए 4 लिख लिया। 2 चक्कू 8, 8 4 और 4 ये, एक ये 5 हो गया। अब दोनों को ऐसे आपने लिख लिया। चौथे पद का मान क्या? 1 2 3 4, चौथे पद का मान लिख लिया। 1 2 3 4, पांचवें पद का दोनों को मान लिख लिया। इन दोनों को जोड़ो तो ये 2x हो जाएगा। और अपान में ये 2, ये वाला 2। ठीक, अब आपसे ये कहा गया है कि इनकी माध्यिका 12 है। अब माध्यिका की जगह कितना लिख लो? 12 लिख लो भाई 12 दी गई। इधर आपको ऐसे दिया गया है, तो कोई दिक्कत? बोलो। अगर 2 कॉमन ले लें तो x + 1 ही तो बचेगा यहाँ पे। 2 कॉमन लेने का मतलब 2 का भाग दे रहा है, तो ये से ये कट जाएगा। क्या आएगा? 12 + 12 बराबर x + 1, यही तो आएगा। अगर हम 1 को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा। 1 को इधर उठा के ले आए तो क्या बचेगा? 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा। x बराबर क्या आ गया? 11 आंसर आ गया आपका। तो बताइएगा, किसी को दिक्कत हुई कोई? तो चलेंगे, आपको x का मान निकालना सिखा दिया। अगली वीडियो में इससे रिलेटेड एक वीडियो हम और बनाएंगे, देखेंगे उसमें क्या है। ठीक है, इस 23 मिनट की वीडियो में हमने आपको माध्यिका निकालना सिखाए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन ऐसे बने आप लगा के देखना, आप पे लग जाएंगे। इस टाइप के जितने आप पे क्वेश्चन बने वो लगाना, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।